केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय की होड़ मची हुई है। कांग्रेस इस फैसले को राहुल गांधी की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी सवाल उठा रही है कि जब कांग्रेस सरकार में रही, राहुल गांधी के परिवार के तीन सदस्य प्रधानमंत्री रहे, तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई गई। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना की घोषणा के बाद से ही देश भर में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। ऐसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस मुद्दे पर जमकर सियासी घमासान छिड़ गया है और लगातार बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा यही राजनीति रही है कि फूट डालो और शासन करो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि जातिगत जनगणना कराने की अगर किसी ने बात की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उनके नेतृत्व में जातिगत जनगणना का काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी उन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिम्मेदारी के नाते से निभाती है, इसलिए जातिगत जनगणना पर भी प्रभावी भूमिका हम सब लोग इस काम में जुटे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश इस बात के लिए अभिनंदन कर रहा है कि अन्य राजनीतिक दल और उनका नेतृत्व केवल बातें करता है, जमीन पर प्रभावी भूमिका हर मुद्दे पर किसी ने निभाई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई और उसमें एक इशू नहीं, हर प्रकार के विषयों पर, चाहे गांधी जी के विचार हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हो या सरदार पटेल के विचारों को भी जमीन पर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारा। इसलिए मैंने कहा ना कि केवल जातिगत जनगणना नहीं, हर विषय पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2047 के विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए जातिगत जनगणना भी एक महत्वपूर्ण विषय था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने सुना था कि वो सृजन, कांग्रेस शब्द उपयोग किया, सृजन करने वाले हैं, जिनके आते से ही विसर्जन हो जाए तो क्या सृजन करेंगे। और सृजन शब्द ही नहीं है इनका। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तो किसी का है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये तो विसर्जन करने वाले लोग हैं, दुनिया में जाते हैं वहाँ भारत को बदनाम करते हैं, भारत के अंदर भारत को बदनाम करने के लिए मोहरे बन जाते हैं, कभी चीन के एजेंट बनते हैं, कभी पाकिस्तान के प्रवक्ता बनते हैं। तो इसलिए ये तो इनका काम ही झूठ और छल कपट की राजनीति करना है, फूट डालो राज करो, इनके जीन्स में है। इसलिए देश ने जानता है, देश पहचानता है और देश ने कांग्रेस को और राहुल गांधी जैसे नेताओं को पूरी तरह से नकार दिया। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि बीजेपी केवल गाल गजाने का काम करती है। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने देश भर में आवाज उठाई थी और चूंकि अब सरकार को जातिगत जनगणना करानी पड़ रही है तो देश भर में उसका श्रेय लेना चाह रही है। देखिए, गाल बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती। जातिगत जनगणना के ऊपर सबको मालूम है कांग्रेस का और आदरणीय राहुल गांधी जी का कितना संघर्ष रहा है और क्या सहयोग रहा है। ये तो वो लोग हैं जिनके नेता कहते थे, नितिन गडकरी के, जो करेगा जाति जनगणना की बात उसको पड़ेगी लात। मोदी जी खुद कहते थे भाषणों में कि जातिगत जनगणना की जो बात करेगा मतलब बटोगे तो कटोगे। इनके एक नेता ने सदन में खड़े होकर कहा, राहुल जी पर तंज कसा है अनुराग ठाकुर ने, कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। और आज जब मजबूरी में इनको कांग्रेस के संघर्ष पर, राहुल जी की मांग पर इनको वो निर्णय लेना पड़ा तो ये कह रहे हैं कि साहब उसको श्रेय लेने के। भैया हम तो कहते हैं आप जातिगत जनगणना करा लीजिए, हमें श्रेय की भूख नहीं है, श्रेय की भूख आपको है। आप वही लोग हो जिन्होंने काला कानून लाकर 700 किसानों की बलि ली थी और उसके बाद जब कानून वापस लिया था तो उल्टा थैंक यू मोदी जी बोलते फिरे थे। यही हाल इनका जातिगत जनगणना में कि जो हमेशा जातिगत जनगणना के खिलाफ रहे, ओबीसी के खिलाफ रहे, SC ST के खिलाफ रहे, आज जब मजबूरी में जातिगत जनगणना करना पड़ रही है तो श्रेय लेने की जो इनकी भूख है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता श्रेय लेने की होड़ में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।